हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, चैप्टर 12, क्लास 9। सो फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल की दो साइड्स दी हुई है 11 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या गिवन है, पैरीमीटर गिवन है। और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें क्या निकाल के देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें ए बी सी तीनों साइड्स की रिक्वायरमेंट है। बट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक साइड तो मिसिंग है। तो हम उस साइड को फाइंड आउट करेंगे किसकी मदद से, पैरीमीटर की मदद से। अगर आपने मेरी पहली प्रीवियस टू इंट्रोडक्टरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग प्लीज देखिए ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। पहले हमारे पास पेरीमीटर गिवन है कितना, 32 सेंटीमीटर। हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 11 सेंटीमीटर। बी हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। एंड सी हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये सम ऑफ ऑल साइड्स है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे 32 क्योंकि वो हमारा पेरीमीटर है। ए कितना है हमारे पास, 11। बी कितना है, 8। और सी कितना है, सी को हम एज इट इज सी ही लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 32, 11 प्लस 8 हो जाएगा 19 प्लस सी। अब क्या होगा, 19 का हमें ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा एलएचएस में ताकि हमारे सी की वैल्यू आ पाए। अब 19 आरएचएस में प्लस में दिया हुआ है तो ट्रांसपोज होके जब एलएचएस में जाएगा तो माइनस के साइन के साथ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 32 माइनस 19 इज इक्वल टू सी। 32 माइनस 19 इज 13 इज इक्वल टू सी। तो हमारे सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, ए बी एंड सी। लेकिन आपको याद होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमें एस की भी जरूरत होती है। व्हाट इज एस, एस एस सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। मैं यहाँ पे निकालती हूँ एस, पेरीमीटर का हाफ। अब हमारे पास ऑलरेडी पेरीमीटर गिवन है तो हम a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 नहीं करेंगे। s इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। s की वैल्यू आ गई कितनी, 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास s भी है, a भी है, b भी है एंड c भी है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या है हमारा, हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, राइट, करेक्ट। अब हम सारी वैल्यूज एक एक करके पुट करते हैं हमारे हेरॉन्स फॉर्मूला में। सो हमारे पास s कितना है, 16। s माइनस a दैट मीन्स 16 माइनस 11। s माइनस b दैट मीन्स 16 minus 8, s minus c that means 16 minus 13। हमने सारी वैल्यूज क्या कर दी है, हेरॉन्स फॉर्मूला में पुट कर दिया। अब हम एक एक करके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे बेसिकली। तो 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 5। 16 माइनस 8 होगा 8। देन 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 3। अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास अंडर रूट है और अंडर रूट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं हमें उनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्यों स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ताकि वो हमारे अंडर रूट से वैल्यूज बाहर आ पाए। तो चलिए स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया आपने कि सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 16। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएगा तो 8 आएगा। फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 4। फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 2। फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 1। दैट मीन्स हम 16 को 4 टाइम्स 2
लिख सकते हैं, राइट। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 ऑलरेडी अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, इट्स अ प्राइम नंबर, तो उसे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8, देखिए 8 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा जा सकता है क्योंकि हमने 16 में ही 8 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है, तो हमें सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है। एंड 3 भी अपने प्राइम फैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसे भी हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, राइट। अब हमारे पास रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर का पेयर बन रहा है तो उस पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 पेयर ऑफ 2 है, पेयर में 2 नंबर्स होता है, तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी एक और पेयर है, अगेन एक 2 बाहर आ जाएगा। क्या हमारे पास 5 का कोई पेयर है? नहीं, तो 5 एज इट इज ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है? 2, 2 2 में से एक और 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन देखिए ये 2 अभी भी बचा हुआ है तो इसका तो कोई पेयर है नहीं, तो इसे एज इट इज छोड़ेंगे। सेम विथ 3, 3 का भी कोई पेयर नहीं है, तो जिन नंबर्स के पेयर नहीं बनेंगे हम उसे एज इट इज स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे? जो स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर्स है उनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे और जो रूट के अंदर नंबर्स है उन्हें सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, अंडर रूट 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 8 रूट 30। और हमारी यूनिट क्या चल रही है? सेंटीमीटर। और क्योंकि ये एरिया निकाला है दैट मीन्स हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 12 का फर्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर 12। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC, देखिए हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क दिया है ABC, हैज साइड्स 120, 80 एंड 50 मीटर। इस ट्रायंगुलर पार्क की साइड्स भी दी है हमें 50, 80 एंड 120 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। एक गार्डनर है धनिया, उसको क्या करना है? पूरे पार्क में फेंस लगाना है। तो फेंस कहाँ लगती है? सिर्फ बाउंड्रीज पे लगती है। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और फेंस लगा के उसे अंदर क्या प्लांट करना है? ग्रास। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, तो उसे कितने एरिया में घास लगानी है इसका हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग, इसके अलावा हमें क्या फाइंड करना है? फेंसिंग की कॉस्ट। इट विथ बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है वायर की? 1 मीटर वायर कितने का पड़ेगा? 20 रुपीज। लीविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, तो एक साइड में से 3 मीटर का हमें स्पेस छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? ताकि हम एंटरिंग के लिए गेट बना सके वहां। तो गेट का स्पेस छोड़ के बाकी सारी जगह क्या होगा? फेंस होगा। अगर हम यहाँ पे भी फेंस कर दे तो अंदर कैसे जाएंगे? इसलिए हमें 3 मीटर का जो भी स्पेस है वो छोड़ना पड़ेगा ताकि हम गेट लगा सके। तो करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, हेरॉन से ही निकलेगा ऑब्वियसली। एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क मींस हेरॉन्स फॉर्मूला का हेरॉन्स फॉर्मूला हमें क्या करना है? लिखना है। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ए बी सी एंड एस की वैल्यू चाहिए। तो हमारे पास ए कितना है? 50। आप कोई भी साइड को ए बी एंड सी ले सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। बी कितना है? 80 मीटर एंड सी कितना है? 120 मीटर। हमारे पास एस नहीं है। एस क्या होता है? एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ ऑल साइड्स करके, और इसका हाफ क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। अब ए की वैल्यू कितनी है? 50, बी की वैल्यू कितनी है? 80 और सी कितना है हमारे पास? 120 अपॉन 2।
जब हम इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे 120 प्लस 80 प्लस 50 तो हमारे पास आ जाएगा 250 अपॉन 2। सो 250 अपॉन 2 कितना होता है 125 और हमारी यूनिट क्या चल रही है सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारी एस की वैल्यू कितनी आ गई है 125। अब हम इस एस को यहाँ पुट करते हैं और ए बी सी की वैल्यूज भी क्या कर देते हैं हमारे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, राइट। व्हाट इज एस 125। So 125 minus A that means 50. S minus B मतलब 125 minus 80. S minus C means 125 minus 120. हमारे C की वैल्यू 120 है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स में जो भी सब्ट्रैक्शन होना है हम पहले वो करेंगे। एस 125 एज इट इज ही आ जाएगा। सो 125 माइनस 50 हमें करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75। आप साइड में कहीं करके देख लीजिएगा, मैं नहीं कर रही हूँ। 125 माइनस 80 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45। नेक्स्ट 125 माइनस 120 दैट गिव्स अस 5। अब देखिए अंडर रूट में वैल्यूज है तो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा कि हमें इन सबका क्या निकालना पड़ेगा। बेस्ट तरीका क्या है इसके इनके स्क्वायर रूट्स निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सबसे पहला नंबर क्या है हमारे पास 125। हम यहाँ साइड में 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। किससे जाएगा ऑब्वियसली 5 से ही। 5 2 ज़ा 10 बचा 2 गया 5 के पास बन गया 25 तो ये हमें देगा 25। अगेन 5 से जाएगा 5 5 से जाएगा 1। तो हम इन सारी वैल्यूज को एक एक करके पुट करते जाते हैं। सो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 75। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 75। हम 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किससे जाएगा क्या 3 से जा सकता है बिल्कुल जा सकता है। 3 2 ज़ा 6 15 5 5 5 5 1। सो 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 करेक्ट 45। क्या 3 से जाएगा बिल्कुल जाएगा। 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से करेंगे मिलेगा 5 5 से करेंगे मिलेगा 1। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 5 ऑलरेडी अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या करना है वैल्यूज बाहर निकालनी है अंडर रूट से। तो अंडर रूट से जब भी वैल्यूज बाहर आती है तो एक पेयर में से एक वैल्यू ही बाहर आती है। जैसे यहाँ पे 2 5s है तो ओनली 1 5 बाहर आएगा। नेक्स्ट 5 का पेयर ये वाला 5 हो जाएगा, एक 5 बाहर आएगा। क्या 3 का कोई पेयर है बिल्कुल है तो इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 5 का पेयर है बिल्कुल है मल्टीप्लाई 5। कौन कौन बचा ये वाला 3 बचा और ये वाला 5 बचा तो इन दोनों के पेयर नहीं है इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज को बाहर नहीं ला सकते। ये एज इट इज वैल्यूज कहाँ रहेंगी रूट के अंदर करेक्ट। अब हम रूट वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और बिना रूट वाली वैल्यूज को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 25। 25 मल्टीप्लाई 3 होता है 75 एंड 75 मल्टीप्लाई 5 हम निकाल लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37। सो 375 और रूट के अंदर की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 15। हमारी वैल्यू किस में चल रही है मीटर और क्योंकि ये एरिया है ये स्क्वायर। हमने एरिया ऑफ पार्क तो निकाल लिया लेकिन हमें कॉस्ट भी तो निकालना है फेंसिंग का। तो फेंसिंग की कॉस्ट के लिए आप लोग याद करिए यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर का वाइड स्पेस छोड़ना है। तो अगर हम पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स करके उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा
फेंसिंग वाला लेंथ आ जाएगा कि हमें कितने लेंथ पे फेंसिंग करनी है। तो चलिए करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 80 एंड सी की वैल्यू कितनी है 120। हम इन जब सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 250 मीटर। लेकिन हमें गेट के लिए तो क्या करना है, वैल्यू 3 मीटर छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है। सो हम क्या करेंगे, लेंथ टू बी फेंस्ड, तो लेंथ टू बी फेंस मतलब कितनी लेंथ में फेंस करना है वो कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर माइनस 3 मीटर। थ्री थ्री क्यों हमने माइनस किया, क्योंकि ये हमारा गेट के लिए लेंथ है, इतने में हमारा गेट बनेगा। तो ये हो जाएगा 247 मीटर। मतलब हमें फेंसिंग सिर्फ कितने में करनी है, 247 मीटर में। और हमारा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंस कितना है, 20 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 247 मीटर ऑफ फेंस कितना हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, 247 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 247 मल्टीप्लाई 20, सॉरी 20, पहली बार में तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, क्रॉस, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 एंड 2 2 ज़ा 4, 0494। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना आया, रुपीज में आएगा, कितना 4940। ये हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है और ये हमारा एरिया ऑफ द पार्क है। इतने में ग्रास लगेगी और इतने रुपीस लगेंगे हमें फेंस करने में, एक्सक्लूडिंग गेट का एरिया। होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स आज के क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।